लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत है कि सुमिरन ध्यान भजन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो याद नहीं आते हैं। कौन याद नहीं आता है? जिनका सुमिरन किया जाता है। और याद नहीं आता है, याद नहीं आएगा तो दया कैसे मिलेगी? इसीलिए दया से महरूम हो जाते हैं। तो देखो प्रेमी, जब भोजन बनाने को होता है तो बर्तन की सफाई होती है, उस जगह की सफाई होती है। और चावल बनाना है आपको तो चावल को उसको फटकार करके साफ करते हैं, जिसको यहाँ बीनना कहते हैं। तो उसमें से कोई चीज़ हो निकाल लो, कंकड़ पत्थर हो बाहर फेंक दो। दाल को धोते हैं, चावल को धोते हैं। तो ये पहले करना पड़ता है, फिर वो भोजन अच्छा बनता है। तो उससे पहले जिन धनियों का सुमिरन हमको करना है उनको याद करना पड़ता है, उनसे दया मांगनी पड़ती है, उनको बुलाना पड़ता है कि हे प्रभु, हे धनी, हे भगवान, आप हमारे हृदय में बस जाओ, आप हमको अंतर में दर्शन दो। प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। और बार बार ये कहा जाता है कि प्रार्थना याद कर लो। तो आप याद करते हो? कुछ लोग याद क्यों हो गए? कितने लोगों को प्रार्थना याद है? हाथ उठाओ। सब लोग मत उठाना, बेईमानी मत करना, ये जान लो कोई यहाँ आपको सज़ा नहीं दी जा रही है। चलो नीचे करो, सज़ा नहीं दी जा रही है। प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। जो लोग नहीं याद किए हो, याद कर लो। संत मत की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना दो तरह की होती है। एक होता है चेतावनी, कि जिसमें लोगों को याद दिलाया जाता है, मौत के बारे में याद दिलाया जाता है। एक प्रार्थना समय खराब होने के बारे में बताया जाता है कि बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। आप समझो ऐसा होता है कि ये आंधी आएगी, आफत आएगा, ये होगा, वो प्रार्थनाओं में बताया जाता है। और शरीर के बारे में बताया जाता है, याद दिलाया जाता है कि क्या लेकर तू आया जग में, कुछ लेकर नहीं आए हो, कुछ लेकर नहीं जाओ। ये चेतावनी प्रार्थना है। एक प्रार्थना है, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। एक प्रार्थना ये है, मेरी सूरत को चढ़ाओ, मुझे गगन में घुमाओ। इस तरह की ये प्रार्थनाएं दया मांगी जाती हैं। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, यानी समझो कि ये सब प्रार्थना है। तो इस तरह की प्रार्थना याद होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रार्थना, 2 प्रार्थना तो सब लोगों को, जितने नामदानी हो, आपको याद होना चाहिए। और जब भी देखो कार्यक्रम कोई होता है सुमिरन ध्यान भजन का या सत्संग का होता है, प्रार्थना बोला जाता है। प्रार्थना से ही शुरुआत की जाती है। दया प्रार्थना में ही गुरु की मांगी जाती है। और प्रार्थना सुमिरन करने से पहले घर पर भी कर दिया करो। नहीं जोर से बोलना चाहते हो तो अंदर में बोलो। अब यह है कि अपने ही घर में रहोगे तो आप जोर से बोलोगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया प्रार्थना बोलते हैं और लय से बोलते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है नकल करने की। कहते हैं ना, बंदर बालक एक स्वभाव। बंदर और बालक ये दोनों एक स्वभाव के होते हैं। तो बंदर की भी आदत होती है नकल करने की। जैसा देखेगा उसी हिसाब से करेगा, खाते देखेगा उसी हिसाब से खाएगा, चलते देखेगा इसी हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए बंदर को लोग ट्रेंड करके अब तो बंदूकें चलाते हैं। बंदर के अंदर नकल करने की आदत बहुत होती है।
तो बालक के अंदर भी होती है। बालक माने लड़का, छोटा बच्चा भी प्रार्थना बोलने लग जाता है। उसके बाद उसका अर्थ अगर समझा दो, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेता है। देखो, बच्चे जो संकल्प बना लेते हैं तोड़ते नहीं हैं। बुद्धों का संकल्प तो थोड़ी थोड़ी देर पर टूट जाता है, यह बहुत ही विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो मन और मोटा हो जाता है। लेकिन बच्चों का इतना जल्दी नहीं होता है। तो बच्चे भी याद कर लेंगे, वो भी भजन ध्यान करने लग जाएंगे। ये सब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। छोटे बच्चे बढ़िया प्रार्थना बोलते, देखा मैं, दौरा करता था, गुरु महाराज जब भेजते थे तो जाता था, लोगों के घरों में ही रुकता था। उस समय छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना बोलते थे, और ध्यान भजन में जब बैठा जाता था, छोटे छोटे बच्चे उड़ करके बैठते थे। जो नामदानी नहीं भी थे वो भी बैठे रहते थे। बैठने की आदत उनकी बन गई थी। अब वही जो आदत जिनकी बन गई, जब नामदान मिला होगा उनको तो करने लगे होंगे।